बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने फ़्रेश रोज़ पेटल्स जो हैं इनको इकट्ठा कर लिया है तोड़ के। तो ये एक बर्तन में डाल लिए। अभी हम इनको ले जाके धुलाई करेंगे ताकि इनके साथ कोई जो मट्टी शट्टी लगी हुई है वो साफ़ हो जाए और बाद में आपकी गुलकंद ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम फूल तोड़ने के बाद ले आए हैं धोने के लिए। अभी हम जो है ना इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि जो इनकी डस्ट है और बाकी चीज़ें वो निकल जाएं। और उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा ड्राई करेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और निकलने के बाद फिर हम जो है इसको गुलकंद बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये हम अब इसको निकालने लगेंगे। इस तरह से करके हम इस कंप्लीट को ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद इन पत्तों को किसी खुली जगह पे फ़ैन के नीचे या करके थोड़ी देर रखेंगे ताकि इनके अंदर से जो तमाम पानी है वो बह जाए। अभी आप गौर से पानी में देखें तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं जो पानी में सफाई करने से बाहर निकल आई हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए कि उसको अच्छी तरह से धोया जाए ताकि वो मुकम्मल साफ़ हो जाए। इनको वॉश करने के बाद सबसे अहम चीज़ जो ये है कि हमने इसको एक मिट्टी के बर्तन में निकाल लिया है, ठीक है। और अब इसका असल टेस्ट और जो असल चीज़ है वो यही है कि आप इसको मिट्टी के बर्तन में निकालें। ये आग पे भी लोग बनाते हैं लेकिन उससे इसके सारी जो है फूड वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है और वो नेचुरल तरीक़ाकार नहीं रहता। अभी हम इसको हाथ से दबाएंगे, इस तरह दबाएंगे कि ये सारा जो है ना हाफ़ डन हो जाए। जब ये हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ जो है ना वो शुगर मिलाना शुरू करेंगे। ये लें जी, ये हमारा हाफ़ डन हो गया है और अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये हमने इसमें शुगर डाल दी। आपके लिए नॉर्मल फार्मूला ये है कि जितने वेट हो रोज़ पेटल का उससे चौथा हिस्सा जो है ना वो कम उसमें चीनी डालें या आप इक्वल चीनी डाल लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो वो परफेक्ट टेस्ट आएगा। अभी हमने इसको खूब जो है ना वो दबाते जाना है। इतना दबाना है कि पूरा मुकम्मल तौर पे बिल्कुल बारीक कचूरा हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा चूरा हो गया, लेकिन हम इसको मज़ीद करेंगे ताकि बिल्कुल ये बारीक पीस हो जाए। और वो जितना बारीक होगा उतना ही ये अच्छा होगा और उतना ही ये खिल के उठेगा। आप देख रहे हैं कि इसके आखिर जब आप इसको शुगर मिलाने के बाद अच्छी तरह से वो करेंगे तो इसके अंदर इस तरह से आप देखेंगे कि ये रोज़ पेटल्स का और शुगर का मिल के एक शीरा सा बाहर आपको नज़र आएगा। ये इसके अंदर ही रहना चाहिए, इसको आपने बिल्कुल निकालना नहीं है, ड्रेन नहीं करना। ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। ये जनाब इस तरह से पूरा तैयार हो गया। अभी ये फुली डन हो गया। अभी हम ये करेंगे कि इस बर्तन के ढक्कन के ऊपर जो है ना एक कपड़ा बांध देंगे साफ सा, ताकि ये कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहे और इसको थोड़ी हीट भी ठीक पहुंचती रहे। ये हमने इसको मुकम्मल बांध दिया है। अभी इसको इस तरह से हम उठा के रख देंगे। इसमें करना ये है कि आप शुरू के 2 से 3 दिन इसको रोज़ घंटा धूप में रखें और एक दफ़ा हिला दें। उसके बाद ये पड़ा रहे। ये तकरीबन 5 से 7 दिन में उठना शुरू हो जाएगा और नॉर्मली ये 7 दिन में उठ जाता है। अगर किसी जगह पे गर्मी ज़्यादा ना हो तो फिर अगर किसी जगह गर्मी ज़्यादा ना हो तो फिर इसको 10 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट बाकी दूसरी चीज़ों से, और इसको आपको कुछ भी नहीं करना, मिट्टी के बर्तन हो और ये इस तरह से प्रोसेस करके आप इसको रख देंगे तो आपका बेहतरीन किस्म का गुलकंद तैयार होगा। ये तकरीबन 7 से 8 दिन में नॉर्मली तैयार हो जाता है। बाज़ केसेस में 10-11 दिन भी लग जाते हैं। आप रोज़ लाते रहेंगे और देखते रहेंगे। थैंक यू। ये हमने इसको मुकम्मल बांध दिया है। अभी इसको इस तरह से हम उठा के रख देंगे। इसमें करना ये है कि आप शुरू के 2 से 3 दिन इसको रोज़ घंटा धूप में रखें और
एक दफ़ा हिला दें। उसके बाद ये पड़ा रहे, ये तकरीबन 5 से 7 दिन में उठना शुरू हो जाएगा और नरमी 7 दिन में उठ जाता है। अगर किसी जगह